हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बड़ी मुहिम है। आपने 4 बजे रोमाना इसार खान के साथ शो देखा जिसमें मेड इन चाइना रैपिड टेस्ट किट की बात हुई थी। ये मुहिम है और आज 5 बजे भी सीधा सवाल उन तमाम लोगों से जो रिस्पॉन्सिबल है इस किट को मंगवाने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है इस किट को भेजने के लिए। और इसीलिए 5 बजे सीधा सवाल देखना आपके लिए जरूरी है। और जो लोग अभी अभी इस टॉपिक को समझ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप जानते हैं कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा है रैंडम टेस्टिंग। जितने टेस्ट हो उतने बढ़िया। और अब मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कौन कौन हमारे साथ इस डिबेट में और इस डिस्कशन में हिस्सा लेने वाले हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ नीरज गुप्ता हैं जो कि एमडी है जेनेसिस टू मी के। ये मैं आपको बता दूं वो कंपनी के मालिक हैं जिन्होंने चीन से रैपिड किट मंगवाई है। तो नीरज गुप्ता का आज यहां पर होना डिबेट पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है गंगाराम अस्पताल दिल्ली के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नीरज गुप्ता जी आपसे शुरू करना चाहती हूं। आपने ये किट मंगवाए, पहले तो मैं ये समझना चाहती हूं कि मेड इन चाइना जैसे ही हम सुनते हैं, और ये मजाक की बात नहीं है, ये लाइटर मोड में भी नहीं है, हमें पता है कि वो किस तरीके का सामान होगा। ये काम किट में भी उन्होंने कर दिखाया है, मतलब वो उनकी कंसिस्टेंसी बरकरार है। क्या हम लोगों ने थोड़ा और स्ट्रांगली इस मसले पर नहीं सोचा है, दिमाग नहीं लगाया कि चीन ये कर सकता है? वो कागज दिखाना ही खाना तो नहीं है, रहने दे। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जहां तक हमारा एक नज़रिया है चाइनीज़ गुड्स के लिए, मैं उसी नज़रिए से भी सहमति रखता हूं। एज फार एज इन जनरल मेड इन चाइना के ऊपर हमारा कंसिड्रेशन है और हमारा हमेशा फोकस मेड इन इंडिया या और दूसरे मुल्कों के क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा खुद का फोकस रहता है आज हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी के मुताबिक। और हम लोग जब इतने टाइम से डील कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स में, हम लोग काफ़ी बाहर की टेक्नोलॉजीज़ यूएसए और जर्मनी के ऊपर ज़्यादा निर्भर करते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना। और चाइना के पर आपको पर एक चीज़ और समझनी होगी जी कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि चाइना गलत है या सही है, ये हमारा वो नहीं है कोई इसमें पक्ष। बट मेरा इतना मानना है कि अगर हम चाइना को एक देखें कि वहाँ पे भी हर तरह की कंपनीज बनाने वाली अवेलेबल हैं। एक बहुत हाई स्टैंडर्ड कंपनीज हैं और एक हर मुल्क में जैसे होती है बी क्लास कंपनीज भी होती हैं। हमारा जो जितना एक कोशिश रहती है कि हम जितनी भी बेस्ट ऑफ दी हाईएस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनसे सामान लेके आएँ। आज की डेट में अगर हम एप्पल फ़ोन भी यूज़ सबको करते हैं तो वो भी मेड इन चाइना ही होता है मोस्टली। तो ऐसा नहीं है हम उसको कह सकते कि वो हर चीज़ जो चाइना से आ रही है वो गलत है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये किट्स जो आई हैं, एक तो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर ये देना, कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन सी किट्स हैं, क्योंकि जो आईसीएमआर ने सप्लाई करी हैं वो 3 कंपनीज की किट्स सप्लाई करी हैं, जिसमें से एक साउथ कोरिया की हैं और 2 चाइना की हैं, सारी स्टेट्स को जो गई हैं। राजस्थान स्टेट ने जरूर एक कंप्लेंट रेस करी है कि किसी किट्स में प्रॉब्लम आई है उन्हें, पर अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वो किस मेक की हैं, किस कंट्री की हैं। और हमारी आईसीएमआर ने जहां तक कल स्टेटमेंट में सर ने आप सबने सुना, हमने भी सुना कि जितनी आईसीएमआर लैब में टेस्टिंग हुई है उन किट्स की बिफोर, तो उन्होंने कहा कि उनको 71% कोरिलेशन मिला है, जो कि राजस्थान की रिपोर्ट में नहीं मिल पाया। मेरे को 1 मिनट प्लीज दीजिए। मेरा उसमें सिर्फ एक इतना मानना है कि देखिए ये एक सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये एक कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। पर हाँ, कहाँ 70-80%, कहाँ 5-5.5%, वो कोई भी आंख मीच के कह सकता है कि बिल्कुल गलत है। मैं आपके साथ हूँ, अगर वो है तो बिल्कुल गलत है और वो हमेशा बैन कर देना चाहिए बिल्कुल। उसके लिए मैं आपके उस बात में बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। पर हमारे को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये टेस्ट क्या सही तरीके से हुआ जा रहा है कि नहीं हुआ जा रहा है। जैसे अभी आपके स्टार्टिंग में ही आपने एक वीडियो दिखाया बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन विद मी,
और उस वीडियो में उन्होंने क्या किया, प्रिक किया और ब्लड को सीधा उस ट्यूब पे स्ट्रिप पे डाला, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोटोकॉल। ये मैं आपको बड़ा बिल्कुल क्लियरली बताना चाह रहा हूं। जो अभी आपने वीडियो दिखाया है, जिस वीडियो में उन्होंने प्रिक किया, और उस प्रिक से जैसे हम लोगों को आदत है, हम शुगर टेस्टिंग हर घर में दूसरे घर में करते हैं, और हमारे को आदत है कि हम फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट को हम ऐसी ट्रीट करते हैं कि प्रिक किया और सीधा हम स्ट्रिप के ऊपर ब्लड डालते हैं। ये टेस्ट को ऐसे नहीं करना है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, जिसमें आपने प्रिक किया, उसके बाद उसके कैपिलरी पाइपेट साथ में आता है। एक सेकंड नीरज जी, ओके नीरज जी, मुझे क्लैरिफाई करना, हाँ मुझे क्लैरिफाई करना होगा। ये जो हम नहीं, ये जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं नीरज जी, ये रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं, उसमें जो तस्वीरें होती है वो सांकेतिक होती हैं। सो जरूरी नहीं है कि ये जो किट चाइना से या कोरिया से या सिंगापुर से जो मंगाए गए हैं, उनकी जो टेस्टिंग हो रही है, उन्हीं की तस्वीरें हैं। सो मैं आपको लेकिन आपने अच्छी बात बताई है कि इसका तरीका अलग होता है। अगर आपने वो तरीका अपनाया नहीं तो आप गलत साबित हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि आप चीन का पक्ष क्यों ले रहे हैं? एक और बात है, इसमें जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने किट्स मंगाई है, और बहुत जरूरी नीरज जी, क्योंकि आपने किट्स मंगाई है इसलिए। हाँ जी, मैं सॉरी, आप द्वारा बताइए। मेरा सवाल आप समझे नीरज जी? नहीं, द्वारा बताएंगे प्लीज। नीरज जी, मेरा सवाल आपने सुना? ओके, मैं दोबारा पूछती हूँ, आप चीन का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मैं कह रही हूँ हमारे डॉक्टर्स जब ये कह रहे हैं कि ये किट नाकारा है, ये किट नकली है, तो मैं चीन पर तो कतई भरोसा नहीं करूंगी। मैं इस देश के डॉक्टर पर ज्यादा यकीन करूंगी। मैं और आपको पता है मैं क्यों करूंगी, और मुझे लगता है नीरज जी आप भी यकीन करेंगे। क्या वजह है कि आप चीन का पक्ष ले रहे हैं? मैं समझना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि आपने किट मंगवाए हैं। नहीं, मैं बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये खुद कहता हूं कि अगर देखिए किसी प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट है तो वो उसको रिप्लेसमेंट भी लेनी चाहिए हमें, और उसको वापस भी करना चाहिए। जो बन सकेगा हमें जरूर करना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल उसमें नहीं हूं। अगर किट में वो प्रॉब्लम है किसी कंपनी की, किसी भी कंपनी की हो, चाहे वो मेरी कंपनी की किट है चाहे किसी और कंपनी की किट है, मेरे ख्याल से सारे जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं वो सब एक किसी ना किसी अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस दे रहे हैं। तो चाहे वो किसी भी कंपनी की किट होगी, आईसीएमआर ने भी अगर उनको अप्रूव किया है और लैब ने अप्रूव करके उनको प्रोडक्ट्स को खरीदा गया है, तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हुआ है। तो मैं मानता हूं कि सारी कंपनीज इसमें क्रेडिबल आई होंगी, उसमें कोई इस बात की कोई वो नहीं है। आप ये भी देखिए कि इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे को सबको पता होनी चाहिए। एक तो जैसे मैंने बताया, इसका एक प्रोसीजर थोड़ा सा स्पेशल है। मैं वो 3 इंपॉर्टेंट दूसरा इसका एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे 3 और मेहमान हैं, मैं एक बार ओपनिंग रिमार्क्स सबसे ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद रहेगा कि आपको वो 3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बताने हैं। मेरे साथ हेल्थ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के इस वक्त मौजूद हैं, टीएस साहब। पिछली मरतबा आपकी जब बात हुई थी तब आपने बताया था कि आप कितना स्ट्रांगली छत्तीसगढ़ में एक जगह पर कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना का केस जो है कैसे उससे सुलझाया जा सके। मुझे जानने में यह भी मिला है कि आपने चीन की किसी भी किट पर यकीन ही नहीं किया है, आपने तो सिंगापुर पर यकीन किया है, वहां से किट मंगवाए गए। एम आई राइट सर? नहीं रूबिका जी, जानकारी थोड़ी सी अधूरी है। हम लोगों ने ना तो चीन से किट्स मंगाए हैं न सिंगापुर से किट्स मंगाए हैं। आईसीएमआर ने जिन कंपनियों को मान्यता दी है उन्हीं को हम लोगों ने टेंडर के जरिए एप्लीकेबल माना कि ये टेंडर के लिए क्वालिफाई करते हैं। और जिस कंपनी को रेट मिला, हमारे यहाँ लोएस्ट रेट जिसका आया, वो मनेसर में ही अपने भारत में ही साउथ कोरिया की जो कंपनी है उसकी एक ब्रांच उनने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, तो उनका टेंडर था। तो हमने विदेश से नहीं मंगाया, साउथ कोरिया। ये कंपनी जरूर साउथ कोरिया की है जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मनेसर में। मानेसर में इसका यूनिट है। ये चाइना के किट को लेकर जो खबरें आ रही हैं टीएस सिंहदेव साहब, मैं चाहती हूँ इस पर आपका एक ओपनिंग रिमार्क हो जाए। क्या लगता है हमें? मैं ये सोच रही, हो सकता है कि चूंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, जैसे आप हेल्थ मिनिस्टर, जैसे संबित पात्रा हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर है, नीरज जी हैं जिनको किट्स मंगाकर बाकियों को देना है, डॉक्टर वली हैं। मैं ये सोच रही हूँ एक आम आदमी के नाते एकदम कि चीन पर भरोसा किया ही कैसे जा सकता है?
मतलब हमने सोचा ही क्यों कि इस चीन से जो हमेशा से धोखा देने में नंबर 1 रहा है, अव्वल रहा है, इससे किट मंगाई जाए, जबकि पीपीई किट वाला जख्म हम झेल चुके थे। इसमें रूबिका जी मेरे ख्याल से कोई भी राज्य की या केंद्र की सरकार किसी देश विशेष से मंगाने की योजना नहीं रख रही है। आपको शॉर्ट सप्लाई में सामान वैश्विक स्तर पे उसकी उपलब्धता है, तो देश की सरकार के सामने भी और शायद राज्यों की सरकार के सामने भी स्थिति ये है, पोजीशन ये है कि हम ये सामान जल्दी से जल्दी कहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आईसीएमआर जो हमारी गाइडिंग संस्था है, वो जिन कंपनियों को वैश्विक स्तर पे या देश के स्तर पे अप्रूव करती है, उन्हीं से ही सामान लिया जा रहा है। तो ये अप्रूवल चॉइस हमारा नहीं है। आईसीएमआर जहां के सामान को, सैंपल को उचित पाती है, उसको क्वालिटी योग्य पाती है, वहीं से ही खरीदी हो रही है। और ये बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है, एक सीमित लिस्ट है ये। हाँ, ओके। तो संबित पात्रा, आईसीएमआर जो कुछ भी कर रहा है, क्या उसने स्पेन, जॉर्जिया, मलेशिया, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इन सब के परेशानियों को ध्यान में नहीं रखा? इन सब ने चीन से सामान मंगवाया था, यही रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई थी, और इन सब ने यही कहा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो चीन का सामान नहीं इस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या आईसीएमआर ने इसका ख्याल नहीं रखा? रूबिका जी, मैं एक अनुमति चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि पूरे इस डिबेट को एक पर्सपेक्टिव में मैं लाऊं, क्योंकि यहाँ बाकी जो 3 महानुभाव बैठे हैं वो अमूमन डिबेट्स में नहीं रहते हैं, तो आम जनता की लैंग्वेज में से समझाना पड़ेगा। पहले वो मेरे से बड़े और अनुभवी जरूर हैं, मगर डिबेट को मैं इसको जरा सेट करता हूँ। देखिए, 3 इसमें महत्वपूर्ण विषय, एक तो चाइना है, एक तो रैपिड टेस्टिंग किट है, और थर्ड है कि भारत की सरकार ने क्यों किया, क्या किया। नंबर 1, जहां तक चाइना का सवाल है, केवल आपका रूबिका लियाकत खान या एबीपी का नहीं है ये सवाल, ये तो पूरा विश्व चाइना से सवाल पूछ रही है और हर मसले पे पूछ रही है। कोरोना कहां से निकला, ये किट ऐसे क्यों हो रहा है, चाइना को दंडित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चाइना को लेकर डिबेट चल रहा है और चलना भी चाहिए, एक मुक्त वर्ल्ड है ये। मगर इस समय अभी हम चाइना के साथ इस प्रकार के डिप्लोमेटिक वॉर में उलझे, ये मुझे लगता है अभी का समय भी नहीं है। जब समय आएगा तो बहुत सारे देश इस अपॉर्चुनिटी को लेकर वेट भी कर रहे हैं। नंबर 1 ये तो रहा चाइना का मसला। नंबर 2, ये रैपिड टेस्टिंग। पहले तो मैं एक पैनिक को दूर करना चाहता हूं जहां तक ये रैपिड टेस्टिंग का सवाल है, क्योंकि अभी एक मोराटोरियम लगा है 2 दिन का, कि 2 दिन तक रैपिड टेस्टिंग बंद हो गए हैं। न्यूज चैनल में आ रहा है कि रैपिड टेस्टिंग फेल हो गया। कई लोग हमें भी पूछ रहे हैं फोन करके, मतलब तो बड़ा खराब हो गया, अब तो डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, अब कैसे पता चलेगा हमें कोरोना है कि नहीं है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये जो रैपिड टेस्टिंग होती है, इससे डायग्नोसिस का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये रैपिड टेस्टिंग केवल और केवल हॉटस्पॉट में एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए, केवल भविष्य में वैक्सीन कैसे डेवलप होगा, हर्ड इम्यूनिटी कैसे होगी, किस किस की एंटीबॉडी बनी है, इन सब चीजों को लेकर रैपिड टेस्टिंग होती है। डायग्नोसिस के लिए जो है वो पीसीआर टेस्ट की होती है, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो हो रही है, इसलिए कोई पैनिक ना करे। रैपिड टेस्टिंग को लेकर नीरज जी ने एक अच्छी बात कही, उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, क्योंकि 7 दिन, कम से कम 7 दिन से 10 दिन के बाद ही एंटीबॉडी बनती है। इसलिए अगर किसी ने 7 दिन से पहले टेस्टिंग करा लिया तो नेगेटिव आ जाएगा, और कई बार 10 दिन के बाद भी एंटीबॉडी बनती है। कई लोगों की एंटीबॉडी बनती नहीं है, बहुत लेट बनती है, इसलिए इसमें बहुत इफ एंड बट है। इसलिए आईसीएमआर के हेड कल जो एपिडेमियोलॉजी के डॉक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि बहुत सारे राज्यों से भिन्न भिन्न प्रकार की वेरिएशन रेट आई है। किसी राज्य में 4% की वेरिएशन रेट आई है, तो किसी राज्य में 71% की वेरिएशन रेट आई है, इसलिए वेरिएशन रेट बहुत है। थर्ड एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हो सकता है कि ये जो बैच है, जो बैच राजस्थान चला गया हो, उस बैच में कोई गड़बड़ी हो, पूरी की पूरी कंसाइनमेंट पे गड़बड़ी नहीं हो, और इसमें ट्रेनिंग में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए अब हम फील्ड टेस्ट करेंगे, मतलब आईसीएमआर के जो साइंटिस्ट है वो फील्ड पे उतर जाएंगे, और जो भी नीरज जी ने कहा कि टेस्टिंग ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, वो आपको फील्ड में सिखाएंगे टेस्टिंग ऐसी होनी चाहिए। तब 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। और लास्ट में इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कहा है कोई पैनिक मत करिए, 2 दिन क्या मतलब कल से शुरू हो जाएगा, आज और कल 2 दिन खत्म हो जाएंगे। परसों से जब ये शुरू होगा तो आप देखिएगा फील्ड में टेस्टिंग भी होगी और बिल्कुल सही तरीके से विषय चलेगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट किट जो मंगाए गए थे ये गड़बड़ नहीं थे? नहीं, हमारे डॉक्टर्स गलत कह रहे थे।
नहीं, बैच में गड़बड़ी हो सकती है, डॉक्टर्स नहीं, तभी मैंने वेरिएशन रेट के बारे में कहा। डॉक्टर्स भी गलत नहीं कह रहे, डॉक्टर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक बैच खराब हो सकता है, पूरी की पूरी कंसाइनमेंट खराब नहीं होगी। इसलिए कुछ राज्यों में 71% तक सक्सेस मिल रहा है और कुछ एक जगहों में 4 से 5% मिला है। तो एक बैच खराब है क्या, उस बैच को कैसे निकालना है? संबित पात्रा, मैं उन कुछ चीजों को मैं उन कुछ आप जो कह रहे हैं, हाँ, आप कह रहे हैं कि वो कुछ पीसेस जो हैं वो खराब हो सकते हैं, कुछ पैकेट्स खराब हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर वली, आज की तारीख में क्या हम एक भी चूक के लिए तैयार हैं, एक भी गलती के लिए? नहीं, देखिए, इसमें शुक्रिया, आपने मुझे ले लिया। इसमें सबसे बड़ा जो डैमेज किया है वो आईसीएमआर की साख को डैमेज कर दिया। बहुत मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आईसीएमआर हैज पुट ऑन द स्टेक। आज हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, 2 दिन का हमें स्टे कर दिया हमने अपने टेस्ट में। ये क्या हुआ? मैंने ये 3 मार्च मंगा के एक कंपनी की ये दी थी, 1-1.5 महीने में ये आई है किट्स, एक दिन में नहीं आई है, जो गलती हो जाएगी इसमें। आईसीएमआर ने वेट किए है, हर किट को वेट किया है, हर किट के सैंपल एग्जामिन हुए हैं, ऐसे नहीं आ गई है कोई चीज। इसमें बहुत बड़ा बैठ के सब विचार विमर्श हुआ है। तो हम कहीं भी आईसीएमआर को हम कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते। और दूसरा, वो जो राजस्थान से ये इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज बना दी इतनी बड़ी, पहले देखना तो चाहिए था हुआ क्या है। He has tested on the admitted patients of COVID. I had a detailed discussion with Dr. Lal for 1 hour last night. उनका कहना यह है कि उन्होंने तो किट का टेस्ट शुरू कर दिया, ये किट ठीक है कि नहीं, पेशेंट का तो किया ही नहीं। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं कि हमारी जो किट्स थी, वो जहां उनके पेशेंट एडमिट थे, उन्होंने उनका टेस्ट करना शुरू कर दिया, और उससे जो अपने प्रूवन केस थे इस बीमारी के, कोविड के, उन्होंने उसका टेस्ट निगेटिव आ गया, तो उन्होंने कह दिया जी किट खराब है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात भी हो गई। हम कैसे विश्वास करें कि एक सारी किट खराब होंगी? हम कैसे विश्वास करें कि हमारे टेस्टिंग की प्रोसीजर सही होगी? किट को दोष देना, आईसीएमआर को दोष देना तो बहुत आसान है। और ये इतनी रिसर्च के बाद जो एक चीज आई है, वो मैं ये इस वक्त को भूल रहा हूं कि ये चाइना वाला बेस्ट था। हम आईसीएमआर की साख पे हमने एक बहुत बड़ा स्पॉट कर दिया, ब्लॉट कर दिया। और दूसरा नुकसान जो किया है, पेशेंट का फेथ शेक हो गया। वो कह रहा है पेशेंट मैं ये टेस्ट कराऊंगा ही नहीं, बेकार का टेस्ट है, लो कर लो बात। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। और मैं अभी भी ये बात सोच रहा हूं कि ये जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है उसमें एडिक्वेट ब्लड उस किट में नहीं गया डॉक्टर वली, अच्छा नहीं, एक तो नीरज भी यही बात कर रहे हैं। डॉक्टर वली, आप ही यही बात कर रहे हैं। कंट्रोल क्या गड़बड़ी क्या हुई है? आप कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग, किट्स आर नॉट रॉन्ग। नहीं, किट, डॉक्टर वली, नो, किट में नॉट बी रॉन्ग, नो, किट में नॉट बी रॉन्ग। क्योंकि अगर उसमें एक जो कंट्रोल का बार आ रहा है, जो आईजीएम और आईजी का बार के बराबर में होता है, तो वो ये बता रहा है कि किट तक ब्लड पहुंच गया। 3 बार आते हैं उसमें, और अगर ये वो कंट्रोल वाला बार नहीं आ रहा है, तब किट खराब है। अगर कंट्रोल वाली बत्ती जल गई, अगर आपके यहाँ स्विच के अंदर लाइट जल रही है, तो इसका मतलब बिजली आ रही है। स्विच ऑन करने पे पंखा नहीं चल रहा है, तो पंखा खराब है, पंखे को चेक करिए। मैं ये बात कह रहा हूं। कल बहुत बड़ी बदनामी हो गई हमारे आईसीएमआर की, मुझे उससे बहुत धक्का लगा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे आईसीएमआर, नहीं सर, आईसीएमआर की बदनामी डॉक्टर वली कैसे होगी? मैंने आपको मुल्क गिना दिए हैं जिन्होंने चीन के खराब टिकट के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। ये इकलौता भारत और आईसीएमआर का तो मसला है नहीं, ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं डॉक्टर वली। हाँ, वो आपने 7 मुल्कों का जो नाम मेरा लिया फोन है, दरअसल कट गया है, मैं चाहूंगी दोबारा फोन कर लिया जाए, लेकिन फिर भी डॉक्टर वली आप अपनी बात जारी रखिए। जी, इसमें ये कहा है मैंने कि एक तो हमें 2 दिन के लिए टेस्ट अबंडन करने पड़े, दूसरे वो जो टेस्ट की रिपोर्ट बता रहे हैं, उन्होंने जो डाटा बताया है वो एडमिटेड नॉन पेशेंट्स ऑफ कोविड पे टेस्ट किए हैं, जिनकी एंटीबॉडी आईजीएम तो बन चुकेगी और आईजीएम कम हो जाएगी और आईजीजी बढ़ी हुई होगी। तो अगर आईजीजी बढ़ी हुई है तो ये किट अच्छी खबर देगी कि उनमें इम्यूनिटी पैदा हो गई। और आईजीएम अगर कम आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट का उन्होंने इलाज कर दिया।
तो ये डिनोवो पेशेंट पे टेस्ट किए नहीं, जो नॉन पेशेंट है तभी तो उन्होंने रिजल्ट पता लग गया। उन्हें कैसे पता किट खराब है कि टेस्ट नहीं बता रही है? तो मैं इसमें बड़ा ओपन डिस्कशन कर रहा हूं कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज बनाने की जरूरत नहीं थी। इसमें उन्हें क्वाइटली पूछना चाहिए था, भाई कहाँ गलती हो रही है। ये इसको एडवर्टाइज पहले कर दिया, अब अगर किट ठीक होगी तो उनकी बदनामी, और किट खराब होगी तो जिसने किट लेके दी है उसकी बदनामी। तो पहले हमको मामले को समझ लेना चाहिए संबित पात्रा, मैं वो तीसरा लॉजिस्टिक्स तीसरा लॉजिस्टिक्स होता है इसमें। मैं एक तो डॉक्टर वली ने बहुत अच्छे से मैं डॉक्टर वली आती हूँ आपके पास, लॉजिस्टिक्स पर बात करूंगी। हाँ, डॉक्टर वली ने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं तो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स पर यकीन करूंगी ना। आप ये मैं आप दोनों की बात नहीं समझ पा रही हूँ। आप लोग क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को टेस्ट करने नहीं आया, उन्होंने किट में जो बताया गया है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और हमने उसको ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, है ना? आप दोनों के कहने का मतलब तो यही निकल कर आ रहा है। नहीं, हर जगह डॉक्टर्स टेस्ट नहीं करते हैं। पहले इस बात को भी हमें जानने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए, इसके लिए फील्ड ट्रेनिंग क्यों होती है? हर किसी को ट्रेन करना पड़ता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, दो चीजें हैं। या तो प्रोसेस में गलती रही है कुछ जगह में, और हाँ, कुछ जगह में बैच भी गलती हुआ होगा। मतलब वो किट की मशीन भी खराब होगी। ऐसा नहीं है कि किट की मशीन किट बिल्कुल ठीक होगी और डॉक्टर्स गलत थे, ऐसा नहीं है। कहीं प्रोसेस में गलती हो सकती है या फिर किट में गलती हो सकती है, दोनों की चीजें हो सकती है। इसीलिए 2 दिन का टाइम लिया है। अगर सोल्यूशन पता होता तो उसी दिन बता देते। मैं थोड़ा सा समय लेके आपको समझाता हूं, पहले समझिए। बिकॉज ये IgM, IgG, हम ये सब बातें करेंगे तो आम नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है आप डॉक्टर वली भी और संबित पात्रा भी इस मसले को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये सेंस आ रहा है। मैं कह रही हूँ हमारे डॉक्टर गलत हो तो आप उन पर कार्रवाई कर लीजिए। अगर किट गलत आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ बैच भी गलत आ रहा है, एक भी बैच गलत आ रहा है, तो वो गलत क्यों आ रहा है? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। भाई डॉक्टर टीम लीडर होता है ना संबित पात्रा। टेस्ट कोई भी करे, जिम्मेदारी डॉक्टर की है। मेरा डॉक्टर कह रहा है हिंदुस्तान का कि नहीं, इस किट पर हमें भरोसा है। नहीं, डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी किट पे भरोसा। कभी डॉक्टर कहेंगे ही नहीं। डॉक्टर वली हिंदुस्तान के जाने माने मंत्री जी ने कहा, कई राष्ट्रपति डॉक्टर है वो। ही हैज बीन द प्रेसिडेंट्स डॉक्टर। तो डॉक्टर वली तो हम सबके गुरु हैं, वो थोड़ी डॉक्टरों के खिलाफ कहेंगे। बिल्कुल कह रहे, कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि किट खराब है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इत्यादि नहीं, डॉक्टर वली कह रहे मंत्री जी ने कहा है। अरे भाई, मंत्री जी को रिपोर्ट डॉक्टर नहीं दी होगी ना। नहीं, मैं इसमें राजनीति करने का समय नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, मुझे पहले लोगों को समझना चाहिए, वरना पैनिक हो जाएगा। मैं समझाता हूँ। पहले देखिए, सपोज ये पेशेंट है, ये एक व्यक्ति जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसको बहुत बहुत हल्के से समझाता हूँ, आप समझिए। पहले देखिए, एक व्यक्ति है, इसको कोरोना हो गया। अब जब कोरोना हो गया, कोरोना एक वायरस है। अब ये पहला टेस्टिंग कैसे होगा? पहला टेस्टिंग जो RT-PCR कहें, इसमें आप स्वैब लेते हैं, गले से, नाक से स्वैब लिया। बहुत समय लगा उसका रिजल्ट आने में, मगर उसमें वो RNA जो होता है, जो ये वायरस के अंदर होता है, वो इस व्यक्ति को बता देगा कि आप में है कि नहीं है, वायरस है कि नहीं है, बता दिया। अब वायरस जब आपके अंदर आ गया, इस व्यक्ति के अंदर आ गया, तो इस व्यक्ति की एक प्रतिरोधक शक्ति होती है जिसको अंग्रेजी में इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये वायरस के बदले में एंटीबॉडी बनाएगा, मतलब वायरस को मारने के लिए बंदूक बनाएगा। सपोज करिए ये एंटीबॉडी है, ये वो बंदूक है जो वायरस को मारेगी। तो इसको बनने में 7 से 10 दिन लगेगा। और जो रैपिड टेस्ट है वो इसका डिटेक्शन करता है। ये जो बंदूक है जो जाके मारेगा वायरस का, जो एंटीबॉडी कहलाता है, उसको डिटेक्ट करता है। ये जो रैपिड टेस्ट होता है, कई बार 7 दिन में बनता है किसी व्यक्ति में, कई बार 10 दिन में बनता है। अगर गलती से भी आपने, जो मरीज है, ये मरीज है, इस मरीज में अभी ये बना नहीं है एंटीबॉडी, आपने उससे पहले टेस्ट कर दिया, तो जो रैपिड टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। तो क्या आपने कोई कोरोना पेशेंट जो बेड में लेटा हुआ है आइसोलेशन वार्ड में, जाके उस पे किट को टेस्ट करते हुए कि किट ठीक है कि चलो देखते हैं, आपने इसकी जांच कर दी होगी, तो फिर तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ, पहले वाले डायग्नोस्टिक टेस्ट में RT-PCR में पॉजिटिव आएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नेगेटिव आएगा। अरे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सही। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम यहाँ बैठकर क्यों चर्चा कर रहे हैं? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कि किट को ऐसे टेस्ट किया जाता है, इस पर टेस्ट किया जाता है, इतने वक्त पर टेस्ट किया जाता है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बता देता हूँ। तभी कल जब ICMR से पूछा गया कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा अब से लैब में नहीं, फील्ड टेस्टिंग होगी। मतलब जो ICMR के, आप सोचिए कि ICMR आर्मी है, तो जो ICMR के जवान है वो फील्ड में उतर जाएंगे,
वो सारा अपना तंत्र लेके, अपना ज्ञान लेके अब फील्ड में उतर जाएंगे। अब ये टेस्टिंग फील्ड में मतलब वो भी खड़े होकर बताएंगे कि नहीं, दिस पेशेंट इज नॉट द राइट वन। ऐसे हैंड होल्डिंग करके संबित पात्रा, आप फील्ड में उतर जाइए। संबित पात्रा प्लीज, मैं बहुत आप जानते नहीं, मैं प्रैक्टिकल सवाल मेरा ये है, फील्ड में उतर जाएंगे। अरे भाई, फील्ड में जैसे ही डॉक्टर उतरते हैं, आप जानते हैं अब नहीं, वो मैं समझ गई संबित पात्रा, लेकिन अभी तो हालात आप देख रहे हैं ना, जो डॉक्टर वली कह रहे हैं, मैं उस बात से एकदम 100% अग्री करती हूं कि अब आपने भरोसा खो दिया। पहले ही आप देख रहे हैं लोग इतना खौफ खाए हुए हैं, कितने अलग अलग इलाकों से वो जमात के केसेस आ रहे हैं, पुलिस कर्मियों पर अटैक हो रहा है, सुरक्षा कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक हो रहा है, लोगों को यकीन ही नहीं है। वो कह रहे हैं अरे बाप रे, ये लोग आ गए, ये क्या करेंगे, अब हमारे साथ कैसे करेंगे। टी.एस. सिंहदेव साहब, मैं चाहती हूँ आप इस पर जवाब दें कि क्या वाकई अब साख हो गई है? अब तो और ज्यादा शक होने लगा है। लोग, ये जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि अब टीम उतरेगी मैदान में, फील्ड टेस्टिंग होगी, इसके लिए हिंदुस्तान तैयार है? रूबिका जी, देखिए इशू क्या है। जब पहले विदेश से लोग आ रहे थे या हमारे एयरपोर्ट्स में या कहीं और हम देख रहे थे या अस्पतालों में देखते हैं कि कोरोना की सिम्टम है कि नहीं, हमको जानकारी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, थर्मल सेंसिंग से हम देख रहे हैं कि आपको फीवर है कि नहीं। ये बाहर के बिना टच किए हम एक पद्धति अपना रहे हैं ये जानने के लिए कि आपको कोरोना है कि नहीं। ये पूरी जो क्रिया है ये किस चीज के लिए है, ये जानने के लिए कि कोरोना के किस संक्रमण के स्टेज में आप हो। एक 99% करीब माने जाने वाला एक्यूरेट टेस्ट ये है RT-PCR का टेस्ट, जिसमें संबित जी बता रहे थे कि RNA और DNA के एक्सट्रैक्शन करके और वो फिर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है। क्योंकि हमारी लैब्स की जांच करने की क्षमता कम है, उसको हमने पूल टेस्टिंग अलाउ करके उसको बढ़ाने की हमने कोशिश की है, नए लैब्स को अनुमति देके बढ़ाने की कोशिश की है। पूना के एक लैब से देश में हमने 220 लैब्स में इसको अलाउ किया है, ICMR ने, भारत सरकार ने, कि आप टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर संख्या बढ़ रही है, अगर हमारे बीच में संक्रमित लोग हैं, तो आप जानेंगे कैसे? उसको जानने का एक तरीका कि कम समय में हम ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि नेसल स्वैब, थ्रोट का स्वैब आप लेंगे और उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, आपके मशीनों की ही क्षमता सीमित है। तो हम बड़ी आबादी का कम समय में कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए ये रैपिड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पे किया जा रहा है। इंग्लैंड इत्यादि कह रहे हैं कि हम इससे उतना संतुष्ट नहीं है। कोई कह रहा है कि ये 60 से 70% प्रमाणिक इसके नतीजे आते हैं। और ये आपको बेसिकली क्या बताता है, जो अभी विशेषज्ञों ने बताया, मैं तो विशेषज्ञ नहीं, कि आप में एंटीबॉडीज हैं कि नहीं, आप नेगेटिव टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, और पॉजिटिव हैं क्या। ये तीन आपको जानकारियां अगर इससे मिलती हैं तो अंततः पॉजिटिव के लिए आपको RT-PCR पद्धति को ही अपनाना पड़ेगा, तब फाइनल होगा कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं। लेकिन कभी आपको कोरोना से संक्रमण था, अच्छा, और एंटीबॉडी टेस्ट में आप पॉजिटिव आता है, अर्थात कि एंटीबॉडीज आपको हो गए हैं, यानी अब आप सुरक्षित हो गए हैं। कभी पॉजिटिव थे तो अब आपके आसपास भी हम जांच कर सकते हैं। ये प्रमाणिक नहीं है, लेकिन कम से कम वहां टेस्टिंग करके हम कहां ढूंढें पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के पेशेंट्स को। तो रैंडम सैंपलिंग एक तरीका है रैपिड टेस्टिंग किट का। शुरुआत इस बात से हुई थी कि चीन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, वो हमें नकली सामान भेज रहा है। ये जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं, जो चाइना की तरफ से आई है, और सिर्फ चाइना नहीं, साउथ कोरिया से भी आ रही है, सिंगापुर से भी आ रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो किट्स आई हैं वो नकली हैं, ऐसा कहा जा रहा है। डॉक्टर वली, संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री T.S. सिंहदेव साहब और नीरज जी भी, जिन्होंने किट्स बकायदा, जिनकी कंपनी ने किट्स चाइना से मंगाई हैं, उन्होंने इस डिस्कशन के पर्सपेक्टिव को बदल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ जो बैच है वो खराब हो, लेकिन ये कह देना कि नकली है, ये अतिशयोक्ति होगी। नीरज जी, तो अब कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हिंदुस्तान को ध्यान में रखना चाहिए? संबित पात्रा कह रहे हैं पैनिक नहीं करना चाहिए, डॉक्टर वली कह रहे हैं भाई पैनिक तो क्रिएट हो गया, धब्बा आपने लगा दिया, हमने पहले चेक, क्रॉस चेक, डबल चेक क्यों नहीं किया? नीरज जी। रुबिता, थैंक यू। देखिए, मैं सबसे पहले आपके दो सवालों के इसमें जवाब देना चाहूंगा। एक तो आपने
शुरू में बोला था कि काफ़ी कंट्रीज़ में इसकी ऑलरेडी उनको दिक्कत आई है इस किट से, चाइना की किट से या किसी भी कंट्रीज़ की किट से। तो आपकी जानकारी के लिए जिस जिस कंपनीज़ के लिए ये दिक्कत बताई है वो कंट्रीज़ ऑलरेडी ICMR ने भी बैन कर दी हैं और चाइना गवर्नमेंट ने भी बैन कर दी हैं। और नॉट ओनली दैट, चाइना गवर्नमेंट ने फिर एक मुहिम चलाई थी जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा कि अगर वहाँ पे 100 कंपनीज बनाने वाली थी इस रैपिड टेस्ट किट को देने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ 8 या 10 कंपनीज को लिमिट कर दिया जिनके पास एक सर्टिफिकेशन कहते हैं NMPA, जो कि बेसिकली उनका चाइनीज FDA की तरह कह सकते हैं हम उसे। और उस जिनके पास सिर्फ वो सर्टिफिकेट है, सिर्फ वही कंपनीज किट को एक्सपोर्ट कर सकती हैं चाइना से। और उसी कंडीशन को ICMR ने अपनी गाइडलाइंस में दिया है कि सिर्फ जिनके पास वो सर्टिफिकेट है वो कंपनीज ही एक्सपोर्ट इंडिया को किट्स दे सकती हैं। बिकॉज उन्होंने जिन कंपनीज के पास शंका है किट आने की क्वालिटी की, वो चाइना गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बंद कर दी। जो कंपनीज अभी इंडिया खरीद रहा है वो सारी एक बहुत रिग्रेस टेस्टिंग प्रोसीजर के बाद, जो कि NIV की लैब ने करी हैं, उसके बाद ये एक लिस्ट के हिसाब से निकल के आती हैं कि ये 10, 15, 20 कंपनीज जितनी है, बहुत ज्यादा। देखिए, मानिए आप ये बात, तो इस बात को कि बहुत ज्यादा कंपनीज बनाने वाली भी नहीं है इसको वर्ल्ड में बहुत। हाँ जी, एक तो ये है। दूसरा मैं सवाल आपको ये देना चाहूंगा कि इसमें तीन चीजों तो नीरज जी, क्या आप वाउच ले सकते हैं इस बात को लेकर कि जो किट्स हमारे पास आए हैं वो हाँ नीरज जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो कंपनियां जो घटिया सामान बना रही थी, बाकी देशों को दे रही थी, उनको ICMR ने बैन कर दिया है। तो जो किट्स हमारे पास आ रहे हैं, क्या आप उसके लिए वाउच कर सकते हैं कि ये बेस्ट कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं और इनकी तरफ से किसी तरह का कोई नकली सामान भेजा ही नहीं जा सकता? इम्पॉसिबल है। देखिए, जहां तक मेरी कंपनी का सवाल है, जिनसे हम ला रहे हैं, उसकी मैं डेफिनेटली वाउच कर सकता हूं। मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उस प्रोडक्ट पे। उनके साथ मेरी लगातार आज भी बातचीत चलती रही है। वो भी उतने ही चिंतित हैं जितने आप और हम हैं कि इतनी हाई लेवल कंपनी उसको कैसे उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है। तो मेरे को जहाँ तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर है वो मेरा पूरा विश्वास है कि उसमें कोई शिकायत नहीं आएगी हमारे मुल्क में। जहाँ तक बाकी की कंपनीज का है वो देखिए वो मैं उसके बारे में वाउच नहीं कर सकता, बट जहाँ तक हमारा जिस कंपनी का हम दे रहे हैं मैं उसके बारे में गारंटी जरूर ले सकता हूँ। और अगर कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम भी आएगी, मैं आज आपको अभी यहाँ पे विश्वास दे रहा हूँ कि उसकी जो रिप्लेसमेंट है या जो भी है जी वो हो जाएगी। डॉक्टर वली, इट इज वेरी सीरियस मैटर। तीन चीजें जो कि नहीं रूबिका सुनिए, लेट मी मेक इट क्लियर। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं जो कोरोना फैला रहा है उसको गोली मार दो, और एक तरफ हमारा टेस्ट में पता नहीं लग रहा है। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड इट इज लायबल फॉर द सुइंग ऑफ द कंपनी। इफ इट इज किट इज रॉन्ग देन द कंपनी इज लायबल टू बी सूड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ए टेस्ट, whatever test, screening test or diagnostic test, the question does not arise. This is a test। और एक तरफ हम बात कर रहे हैं जो कोरोना फैला रहे हैं उनको गोली मार दो, वो ट्रेटर्स हैं। हमने ट्रेटर कहा है उन लोगों को जो कोरोना छुपा रहे हैं और फैला रहे हैं। तो अगर हमारे टेस्ट में मिस हो गया ये ट्रेटर, देन व्हाट ए बिग क्राइम। देन द किट हैज ए कॉलम IgM पॉजिटिव, IgM पॉजिटिव एंड वन कंट्रोल लाइन एंड वन टेस्ट इज रिजेक्टेड। इसमें किट में है, उसको रीड करना आना चाहिए। हर एक किट में ये स्टेप्स हैं। द टेस्ट इज रिजेक्टेड, इनवैलिड एंड कंट्रोल। अगर कंट्रोल की बत्ती जल रही है घर में तो इसका मतलब लाइट है। तो अगर वो टेस्ट किट ने कंट्रोल वाली लाइट नहीं जलाई, लाल स्ट्रिप नहीं आई, इसका मतलब वो किट इज टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। नो डिस्प्यूट, नो न्यूज मेकिंग ऑन दिस। इट इज वेरी क्लियर, एब्सोल्युटली no doubt. If the test kit is showing control line positive, it means your procedure is wrong. As simple as that. इसमें कोई 2 दिन लगाने की बात ही नहीं है। और ये स्टेटमेंट देना कि हमने उन मरीजों पे किट टेस्ट की जिनका हमको पहले से पता था कि वो कोरोना पीड़ित है और किट में वो टेस्ट नहीं आया, दिस इज ए नॉनसेंस स्टेटमेंट।
Because डॉक्टर वली, why the kits were not given to you? अब डॉक्टर वली, आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात की है। डॉक्टर वली, मैं 30 सेकंड और आपको देना चाहती हूँ और उसके बाद बाकी सारे पैनलिस्ट को 40 सेकंड, लेकिन 40 सेकंड मतलब 40 सेकंड। डॉक्टर वली, 30 सेकंड्स टू यू सर। मेरा ये सबमिशन है रूबिका कि किट्स इसलिए नहीं दी गई थी किसी स्टेट को कि आप किट्स का सत्यापन कीजिए कि ये किट ठीक है या नहीं। किट्स दी गई थी पेशेंट की स्क्रीनिंग के लिए। उन्होंने उठा के अपने एडमिटेड पेशेंट के टेस्ट करके और एक ओपिनियन बना के ब्लास्ट कर दिया पूरे नेशन में। और मैं इस बात पे अपनी कायम हूं कि लोगों का फेथ इस किट से हिल गया है। अब आप कितनी भी इसको सोने की पन्नी में लपेट के ले जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा हमारा बड़ा वाला भी टेस्ट कर दो, चलो ये तो आप फ्री में कर ही रहे हो। ये बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा ये है कि हमको किट को उसमें एक विंडो है जो दिखाती है इनवैलिड टेस्ट। अगर ये किट काम नहीं करेगी तो इसमें विंडो में आ जाएगा इनवैलिड, तो उसको अगर इनवैलिड है तो थ्रो इट इन द डस्टबिन, बट डोंट मेक ए ब्रेकिंग न्यूज। यस्टरडे द होल डे, टुडे द मॉर्निंग, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग किट नकली। दूध थोड़ा ही असली या नकली है, ये तो एक मेडिकल डिवाइस है। पर डॉक्टर वली, आप तो खुद उस जमात से आते हैं, आप तो खुद डॉक्टर हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि हम, हाँ, तो क्या आप ये कह रहे हैं, मैं शुरू से आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ कि क्या हम डॉक्टर्स पर सवाल उठा रहे हैं? आर वी रेजिंग क्वेश्चंस ऑन आवर डॉक्टर्स? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्यूट नो। इट इज द लॉजिस्टिक्स, प्रोसीजर, टेम्परेचर, मेथड, अमाउंट ऑफ ब्लड, 4 वेरिएबल्स। That is all. डॉक्टर और टेक्नीशियन इज एब्सोल्युटली आउट। ओके, आप ये कह रहे हैं, और ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, मैं सच में चाह रही थी इसको मैं और थोड़ा डिटेल में समझूं, लेकिन टीएस सिंह देव साहब, लास्ट 30 सेकंड्स टू यू सर, फिर संबित आपका रुक करूंगी मैं। रूबिका जी, हम लोग छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। आईसीएमआर पे भरोसा नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय स्तर की ये संस्था है, उनके गाइडलाइंस पे हम चल रहे हैं। वो अगर रैपिड टेस्टिंग किट्स अलाउ करेंगे, जो उन्होंने 4 तारीख के बाद किया, 4 अप्रैल के बाद, 4 अप्रैल के पहले नहीं किया था, तो हम उनको अपनाना चाहेंगे। और जिन कंपनियों को वो प्रमाणित करेंगे, उन कंपनियों से हम खरीदी करना चाहेंगे। हर सामान में, चाहे वो ड्रग्स में हो चाहे अन्य वस्तुओं में हो, कहीं ना कहीं मिलावट या कमी की बात आती रही है। उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। ड्रग्स इत्यादि के लिए हमारे पास कड़े कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जैसे कानून है, कार्रवाई के रास्ते खुले हैं। इसमें सीधे ड्रग्स लेके तो आपका नुकसान भी हो सकता है। टेस्ट नेगेटिव है तो पैसा जाया होगा, रिकवरी हो सकती है, नुकसान नहीं होगा। हमको टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना है, उसके लिए हमको मौके देने चाहिए। क्या शानदार बात कही है टीएस सिंह देव साहब। सच में एक बार के लिए दिल किया कि हाथ जोड़कर आपके इस वेलकमिंग स्टेटमेंट को नमन किया जाए कि कुछ भी हो जाए, कितनी नेगेटिव खबरें आ जाए, लेकिन आईसीएमआर पर हमें भरोसा है। और इस वक्त हिंदुस्तान यही भरोसे की उम्मीद तो कर रहा है। आई एम श्योर संबित पात्रा, आप भी इस बात को सेकंड करेंगे। 30 सेकंड सर। नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है, मगर एक बात समझना होगा, ये कोरोना अचानक से आया है। बहुत सारी कंट्रीज कोरोना के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। इंडिया में भी आप देखिए, पीपीई किट हमारे यहाँ बनता नहीं था कभी। अब 40 से अधिक मैन्युफैक्चरर पीपीई किट बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जहां कोरोना हमारे लिए एक संक्रमण है, एक बीमारी है, लड़ना है, वहीं एक अपॉर्चुनिटी भी है। हमें अब मेक इन इंडिया करते हुए, चाहे ये रैपिड किट हो, चाहे बाकी टेस्ट हो, चाहे पीपी हो, चाहे वेंटिलेटर हो, अब भारत में मैन्युफैक्चर करते हुए भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि आपत्ति और विपत्ति में हिंदुस्तान अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सके। और सही बात है, जब आप दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे तो ये डिबेट्स होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं प्रत्येक भारतीय से, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लेट अस कम टुगेदर टू डेवलप द वैक्सीन हम बनाएं, रैपिड किट हम बनाएं, सब कुछ हम बनाएं, ताकि किसी और पे डिपेंडेंसी ना रहे। न्यू लाइफ ओके, मुझे इसी नोट पर ब्रेक लेना होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुक्रिया कहना होगा। सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ बन चुका है ऑलरेडी, और उसको हमें ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमारे सारे लोग बाहर हैं। नहीं, लेकिन उसे और बनाना है, और ज्यादा बनाना है सर। भाई 132 करोड़ की आबादी है सर, हमें तो बहुत ज्यादा
हमें तो ज्यादा और टेस्ट किट्स की जरूरत है ना। जो काम योगी कर रहे हैं वो काम बाकियों को भी करना जरूरी है। नीरज जी, तो मुझे लगता है इसी नोट पर खत्म करना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप बैठे तो मुझे इंट्रोड्यूस ये ना करना पड़े कि नीरज गुप्ता की कंपनी ने किट्स को चाइना से मंगवाया है, बल्कि हम आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि नीरज गुप्ता जो कि इन किट को बना रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू सर। थैंक्स अ लॉट आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर वली ने बहुत शानदार बात की है। देखिए, इस वक्त अगर डेंट लगा है तो उसको किसी भी कीमत पर हटना करना। ऑल राइट नीरज जी, ऑल द बेस्ट। फिलहाल आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त है, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। शुक्रिया आप सभी का।